अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर। अब स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने टार्क और मोमेंटम फोर्स उसको डिस्कस किया था। उसमें स्टूडेंट्स हमने देखा था कि टार्क के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो स्टूडेंट्स थी रिजिड बॉडी को हमने डिस्कस किया था, यानी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप जितनी भी फोर्स लगाएं उसकी शेप और साइज में कोई तब्दीली ना आए, और वो बॉडी बेटा आइडियल होती है। लेकिन इस तरह की कोई बॉडी होती नहीं, लेकिन हम ख्याली तौर पर उसको लेते हैं कि एक ऐसी बॉडी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्कस किया था। वो क्या चीज थी? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चीज थी जहां आप रिजिड बॉडी के क्रॉस पॉइंट आप क्या करते थे, फोर्स लगाते थे अपनी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए। नेक्स्ट बेटा हमने देखा था टार्क को डिफाइन किया था। आज उसी टार्क को मैं लेकर आगे चलूंगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टार्क देखा था। टार्क डेफिनेशन की बुक में दी गई है स्टूडेंट्स आपको। वो क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं, उस बॉडी में जो टर्न आएगा, जो तब्दीली आएगी, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टार्क कहते हैं। उसका फार्मूला स्टूडेंट्स टार्क को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है L क्रॉस F। L बेटा यहाँ आपके पास है मोमेंट आर्म है, और फोर्स क्या है आपका? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, L मतलब वो लेंथ होगी जहां पे आपकी बॉडी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ अटैच्ड होगी, और वहां पे जहां आपकी फोर्स लग रही होगी उसको क्या कहेंगे? एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। अब उसमें क्या है आपका टार्क बेटा? क्या है टार्क? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेटा क्या है आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा मैं पता जो भी क्वांटिटी होती है उसकी किस तरह हम डायमेंशन डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो वो किस तरह करते हैं। तो बेटा जब आप टार्क डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप बेटा राइट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या होगा? द डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को यूज करके स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं? टार्क या फोर्स की डायरेक्शन को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने फार्मूला बेटा दो टर्म यूज की, मूवमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अलग भी पूछी जा सकती हैं कि डिफाइन मूवमेंट आर्म या फिर डिफाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। अब स्टूडेंट वो क्या था? लाइन अलोंग विच अ फोर्स x इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स कल मैंने आपको स्पैनर की एग्जांपल बताई थी लास्ट वीडियो में। उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपका स्पैनर लेंथ उसकी लेंथ ज्यादा हो, उसमें जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा नट को घुमाने के लिए, वो फोर्स स्टूडेंट्स हमें क्या करनी पड़ेगी? बहुत कम लगानी पड़ेगी। अगर उसकी लेंथ उसका मोमेंट आर्म क्या होगा? ज्यादा होगा, तब आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी बहुत कम लगानी पड़ेगी। उस जो फोर्स थी उस फोर्स को बेटा हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या होगा? द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट, ऐसी लाइन जहां पे आपकी फोर्स एक्ट करे उस फोर्स को बेटा कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या होगा बेटा? मूवमेंट आर्म बेटा क्या होगा? मूवमेंट आर्म द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। बेटा मूवमेंट आर्म क्या है? आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके दरमियान? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दूसरा क्या है बेटा आपके पास? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या है स्टूडेंट? डायग्राम में देखिए आपके पास बेटा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, आपके एक फिक्स्ड पॉइंट है। जिस तरह बेटा हमने कल दरवाजे के लिए देखा था, उसमें हम क्या करते थे, जो हाइंज उसके थे, कब्जे थे, उसके क्रॉस पर हम फोर्स लगाते थे, दरवाजा ओपन भी हो जाता था और क्लोज भी हो जाता था, वो बाय अप्लाइंग अ फोर्स। तो फोर्स हम कहां लगाते थे? एट द अपर सरफेस, उसके आउटर सरफेस पे लगाते थे। उसकी वजह से हमें क्या होता था? दरवाजा ओपन भी हो रहा था और क्लोज भी हो रहा था। अब बेटा वो क्या था? जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है ये स्टूडेंट्स होता है फिक्स्ड। अब आप यहां फोर्स लगाएंगे बेटा, F है जो लग रही है B और C पे लग रही है, तो ये बॉडी को अगर आप अपवर्ड मूव करवाना चाहेंगे डाउनवर्ड, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो देखें स्टूडेंट, वो इसके क्रॉस पॉइंट भी 90 का एंगल बना रहा है और इसके क्रॉस पॉइंट भी क्या बना रहा है? 90 का एंगल बना रहा है। तो वो मूवमेंट आर्म क्या होगा बेटा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। डेफिनेशन ये बोला ना हमने, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहां बेटा आपकी फोर्स लग रही है और जिस क्रॉस पॉइंट जिस बॉडी के ऊपर लगा रहे हो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एक्सिस रोटेशन मैंने कल बताया था आपको, ऐसी चीज जिसके क्रॉस पॉइंट बॉडी आपके क्या हो? सर्कल में मूव करे। तो फोर्स बेटा लग रही है BC के अगर करूं तो क्या होगा बेटा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये जो दरमियान में लाइन हमने डाली है, ये परपेंडिकुलर, ये मूवमेंट आर्म है जिसे बेटा L से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या होगा बेटा? वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। इसे क्या कहेंगे बेटा? मूवमेंट आर्म कहेंगे। अब बेटा हमने टार्क का फार्मूला क्या देखा था? टार्क इज इक्वल टू L क्रॉस F। L बेटा क्या हमने डिफाइन कर लिया? मूवमेंट आर्म है, और F क्या आपके पास
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब बेटा एल लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा मीटर होता है, और फोर्स का यूनिट आपको पता है वो क्या होता है न्यूटन होता है। तो इसका इंडिविजुअल ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा टार का बेटा ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा टार का बेटे न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि डिफाइन टार्क एंड राइट अ नोट ऑन टार्क। ये टार्क के ऊपर आपने नोट लिखना होगा, उसमें बेटा आपने फार्मूला क्वांटिटी कौन सी है, राइट हैंड रूल से हम क्या यूज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आपने लाइन ऑफ एक्शन को फोर्स को और मोमेंटम को डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट बेटा आपने ऐसे यूनिट बता दिया। अब इस टॉपिक में बेटा पेज नंबर 90 पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो कहते हैं कि डिफाइन 1 न्यूटन मीटर। ये जो आपने टार्क का यूनिट निकाला उसे डिफाइन करो, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए बेटा। उसका आंसर में आपको ये लिखना है, अ टार्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज काज्ड बाय अ फोर्स। 1 न्यूटन मीटर का टार्क बेटा आपको मिलेगा जब आप फोर्स अप्लाई करोगे 1 न्यूटन की, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑन 1 मीटर लॉन्ग। यानी जो आपकी लेंथ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां आपकी फोर्स लग रही है, अगर उसकी बेटा लेंथ 1 मीटर हो और उसके ऊपर जो फोर्स है वो 1 न्यूटन की लग रही हो, तब उस बॉडी के ऊपर जो टर्न की वजह से टार्क मिलेगा, उस टार्क बेटा कहते हैं 1 न्यूटन मीटर। वो क्या कैसे देखिए बेटा, अगर आपके पास ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपकी लेंथ है, लेंथ का यूनिट हम क्या देते हैं कि वो क्या है बेटे मीटर है। ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट हम क्या देते हैं वो क्या है बेटा न्यूटन है। अब हमने डिफाइन करना है कि 1 न्यूटन मीटर कैसे होता है, 1 न्यूटन मीटर क्या चीज है उसे डिफाइन करना बेटे। आपने कहना है कि अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें टू द लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ, जिसकी लेंथ कितना है बेटा 1 मीटर है, तब उसका जो टार्क होगा वो कितना होगा बेटे 1 न्यूटन मीटर। टार्क कितना होगा बेटा 1 न्यूटन मीटर। वही क्या है, अ टार्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज काज्ड, ऐसा टार्क 1 न्यूटन टार्क की वजह होगी किसकी, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म। वो जो एक्ट कर रही हो वो परपेंडिकुलर हो बेटे मूवमेंट आर्म के, ये परपेंडिकुलर है, मैंने बताया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है मूवमेंट आर्म के। तब उसकी लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर लॉन्ग है, ये लेंथ मतलब कितनी है 1 मीटर लॉन्ग है, तब उसका जो टार्क होगा बेटे वो कितना है 1 न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 न्यूटन मीटर, तो आपने क्या कहना बेटे, अ टार्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज काज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक में एक और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका टार्क डिपेंड करता है। अब देखो बेटा फार्मूला में आपने क्या देखा, टार्क इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मतलब मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उन दोनों के प्रोडक्ट को बेटा हम क्या कहते हैं टार्क कहते हैं। अब क्या होगा बेटा, अभी इस डायग्राम में देखें, अगर बेटा आप लेंथ, मैंने कल तो स्पैनर वगैरह की एग्जांपल आपको बताई थी, अगर बेटा हम लेंथ को बढ़ा दें जो आपकी एक्शन ऑफ फोर्स होगी वो बहुत कम लगेगी। इसका मतलब क्या है, एक तो टार्क, अब हमें पता है फोर्स लगाने की वजह से जो बॉडी के अंदर टर्न आता है उसको टार्क कहते हैं। अब लेंथ बेटा क्या करें, हम लेंथ जितनी बढ़ा देंगे, लेंथ को जितना एक्सटेंड करेंगे फोर्स उतनी कम लगेगी, लेंथ को जितना क्लोज करेंगे फोर्स उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, जो टार्क दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे और दूसरा आपके बेटा क्या है मूवमेंट आर्म पे। मतलब क्या है, जितना मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम लगेगी और टार्क आपको क्या मिल जाएगा T = L × F। अगर फिर बेटा अगर आपकी लेंथ कम है, फोर्स यानी फोर्स और लेंथ जिसे मूवमेंट आर्म कहते हैं, ये दोनों जरूरी हैं किसके लिए बेटा टार्क प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब क्या है, जिस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो लाइन ऑफ एक्शन से लेकर जहां पे फोर्स लग रही है उनके दरमियान की जो लेंथ है L मूवमेंट आर्म जिसको हमने कहा है वो, और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी को टर्न करने के लिए, बॉडी के अंदर टार्क प्रोड्यूस करने के लिए, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये दो चीजें जरूरी हैं किसके लिए बेटा टार्क के लिए। तो उसके आंसर में आपने क्या लिखना है, 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच टार्क इज डिपेंड, 2 फैक्टर हैं जिनके ऊपर बेटा टार्क डिपेंड करता है। एक क्या है बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस जगह पे आप फोर्स लगा रहे हो, और दूसरा क्या है बेटा मूवमेंट आर्म, और उस जहां पे एक्स रोटेशन से लेकर जहां पे आपकी फोर्स लग रही है उनके दरमियान की जो लेंथ है जिसको हमने मूवमेंट आर्म का नाम दिया है, तो वो बेटा दो चीजें हैं जो टार्क के लिए जरूरी होती हैं, एक बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दूसरा क्या है मूवमेंट आर्म। तो ये था बेटा आपका टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से बेटा काफी सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो जो चीजें पॉसिबल थी मैंने आपको बता दी। टार्क में बेटा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है वो डिफाइन करने के बाद टार्क की डेफिनेशन बतानी है बेटे, टार्क की डेफिनेशन के बाद फार्मूला, फार्मूले के बाद आपने बताना है
ये कौन सी क्वांटिटी है, और क्वांटिटी होने के बाद आपने बताना है कि उसकी डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट बेटे आपने लाइन ऑफ एक्शन को, फोर्स को डिफाइन कर देना है। वो क्या होगी? वो ऐसी लाइन होगी जहां पे आपकी फोर्स एक्ट कर रही होगी। उस फोर्स लाइन को क्या कहते हैं बेटा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी है आपके पास मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म में क्या कहना आपने? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किनके दरमियान बेटा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सियल रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे मोमेंट आर्म कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट बता देना बेटे, फोर्स का न्यूटन होता है, लेंथ का मीटर होता है, जिसे हमने मोमेंट आर्म का नाम दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनता है डिफाइन 1 न्यूटन मीटर। उसमें आपने क्या बताना है कि अगर आपकी फोर्स 1 न्यूटन की एक्ट कर रही हो किसी बॉडी के ऊपर और उसकी लेंथ कितनी हो बेटा? 1 मीटर हो, तो उसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो 1 न्यूटन मीटर का होगा। और उसके बाद आपने फैक्टर्स वगैरह बता दी, टार्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा दो फैक्टर्स हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म, जिसको एल से कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई इशू होता है मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आप अपना होमवर्क डेली बेसिस पे करते रहिए। कोई भी इशू होता है मेरे साथ डिस्कस करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।